जी हाँ दोस्तों, आपका लक्ष्य एकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की दूसरी नदी है चंबल नदी। मध्य प्रदेश की दूसरी नदी हम पढ़ेंगे चंबल नदी पढ़ेंगे। चंबल नदी देखिए यहाँ से निकलती है। चंबल नदी बहते हुए हमारे राजस्थान राज्य में प्रवेश कर जाती है। राजस्थान से मुरैना, राजस्थान से श्योपुर, भिंड, मुरैना भिंड, इसके बाद राजस्थान में प्रवेश, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाती है। चंबल नदी का उद्गम देखते हैं। चंबल नदी का उद्गम इंदौर के निकट, जाना पाव की पहाड़ी महू। चंबल नदी का उद्गम होता है इंदौर के निकट जाना पाव की पहाड़ी महू से चंबल नदी निकलती है। और चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? चंबल नदी की कुल लंबाई, चंबल नदी का अंत देखते हैं। चंबल नदी का अंत देखेंगे। चंबल नदी का अंत उत्तर प्रदेश, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के निकट इटावा में, उत्तर प्रदेश के इटावा के समीप, यमुना नदी में मिल जाती है। इटावा के समीप कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की हम लंबाई देखेंगे कितनी है। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। चंबल नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 965 किलोमीटर है। चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है। एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों में चंबल नदी बहती है। इसके बाद चंबल नदी पर परियोजनाएं देखते हैं। 3 परियोजनाएं बनी हुई हैं चंबल नदी पर। कितनी परियोजनाएं? 3 देखते हैं। गांधी सागर परियोजना है, मंदसौर में है। ये हमारी कहाँ है? मंदसौर में है। जवाहर सागर बांध ये हमारे कहाँ पर है? कोटा, राजस्थान में है। इसके बाद राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। इसकी ट्रिक भी है गरज, हम गरज से याद कर सकते हैं। गा से गांधी सागर बांध, ट्रिक देख सकते हैं। गरज, गा से गांधी सागर बांध, रा से राणा प्रताप सागर बांध, जा से जवाहर सागर बांध। गांधी सागर बांध आपके मंदसौर में है। जवाहर सागर बांध कहाँ है? कोटा, राजस्थान में है। और राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, राजस्थान में है। और चंबल नदी पर जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। कहाँ पर है? चंबल नदी में। चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर है। इसके बाद देखते हैं चंबल नदी की सहायक नदियां। चंबल नदी की सहायक नदियां देखते हैं। चंबल नदी की इधर ही देख लेते हैं। चंबल नदी की सहायक नदियां क्षेप्रा ये हमारी यहाँ से निकलती है। काली सिंध और पार्वती चंबल नदी की महत्वपूर्ण नदियां हैं। जो सहायक नदियां क्षेप्रा, काली सिंध, पार्वती। इसके बाद देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इसके बाद चंबल नदी हमारी जाना पाव की पहाड़ी महू से निकलती है, इंदौर के निकट से, और होते हुई ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। तो राजस्थान राज्य में प्रवेश कर जाती है।
राजस्थान से बहती हुई हमारे श्योपुर में, इसके बाद मुरैना में और भिंड में, श्योपुर, मुरैना, भिंड। इसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, इधर उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश में यहाँ मिल जाती है इटावा नामक स्थान पर मिल जाती है। इटावा, यहाँ इटावा नामक स्थान है, यहाँ पर चंबल नदी मिल जाती है। हमारी चंबल नदी यहाँ पर मुरैना है, मुरैना में चंबल नदी सबसे ज़्यादा, चंबल नदी श्योपुर, मुरैना, श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये तीन जिलों में पीढ़ों का निर्माण करती है। लेकिन तीनों जिलों में सबसे ज़्यादा पीढ़ों का निर्माण कहाँ करती है? मुरैना में। किस जिले में करती है? मुरैना में सबसे ज़्यादा पीढ़ों का निर्माण करती है। और किस प्रकार का अपर्दन करती है? अवनाल का प्रकार का, नालिका, अवनालिका प्रकार का अपर्दन करती है। चंबल नदी किस प्रकार का अपर्दन करती है? अवनालिका प्रकार का अपर्दन करती है। और भिंड, मुरैना यहाँ डाकुओं की शरण स्थली भी है, क्योंकि यहाँ खाई है बन जाती है, चंबल नदी टापू छोड़ जाती है और यहाँ पर डाकुओं की शरण स्थली है। चंबल नदी से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण। और एक पॉइंट और है, चंबल नदी को किसने उद्गमित किया था? चंबल नदी को राजा रतिदेव ने क्या, कौन से राजा? रतिदेव ने उद्गमित किया था। चंबल नदी को किसने? राजा रतिदेव ने उद्गमित किया था। चंबल नदी पश्चिम मध्य, चंबल नदी की सहायक नदियां काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा, ऊनो, इस चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी एक अध्यारोपित नदी है। चंबल नदी क्या है? अध्यारोपित। चंबल नदी एक अध्यारोपित नदी है। चंबल नदी कैसी नदी है? अध्यारोपित नदी है। अब आगे कल अगले स्टेप में देखेंगे